सो हेलो व्यूअर्स। आज हमारे साथ है गेट 2024 के दो टॉप स्कोरर, अनिल कुमार, ऑल इंडिया रैंक 127, एंड दिवाकर, ऑल इंडिया रैंक 199। तो आइए हम एक एक कर करके दोनों ही टॉपर से आज के टॉपर स्टॉक्स में जानते हैं कैसी रही इनकी प्रिपरेशन जर्नी और क्या क्या हर्डल्स इन्होंने फेस करे और आगे इनके क्या क्या फ्यूचर्स प्लान्स हैं। तो सबसे पहले अनिल, मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जस्ट गिव मी योर इंट्रो, ब्रीफ इंट्रोडक्शंस एंड फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी एंड व्हाट आर द हर्डल्स दैट यू हैव फेस्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी। Yes, sir. Thank you. My name is Anil Singh. I am from Uttarakhand, and I have done my graduation from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun, and my schooling from Gujarat, Baroda. So I have appeared for this exam in 2020 for the first time, 2020. वो कॉलेज पास आउट होने के मतलब लास्ट ईयर था मेरा कॉलेज का, तो उसमें ऐसे ही ट्रायल देखने के लिए कि कैसा होता है गेट का। तो उस समय जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने गेट 2020 में फर्स्ट टाइम दिया था। फिर मुझे समझ आया कि गेट में एक्चुअली मुझे इससे पहले पता भी नहीं था कि गेट में क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है। तो 2020 का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद पता चला कि हाँ हाँ ऐसा कुछ होता है करके। फिर गेट का एक्चुअली मैंने अपनी सीरियस प्रिपरेशन 2022 में करी, जब मैंने EII के प्लेटफॉर्म से जुड़ा। उससे पहले तो सर मुझे कोई पता नहीं था, ना कोई गाइड करने वाला था। और आप मतलब खुद से भी कितना हो जाता है जब आपको कोई एक सही पाथ ना दिखाए, तब तक आप कितनी भी स्ट्रेटेजी बना लो, कुछ भी कर लो, कोई गाइड करने वाला ना हो तो तब तक आप मतलब वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो सर 2022 में जब मैंने EII का सब्सक्रिप्शन लिया फॉर 2023, तो सर उस समय भी मतलब प्रदीप सर ने मुझे गाइड किया और बताया कि क्या करना है। लेकिन वो टेस्ट के टाइम जो एग्जीक्यूट करना था, वो एग्जीक्यूट भी मैंने किया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक वहाँ पे ये थी कि मैंने ओवर एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा सही करने के चक्कर में मैंने नेगेटिव मार्किंग अच्छा। में मैंने हाँ तो सर वही मैंने दिस दिस ईयर 2024 में मैंने रिवर्स किया। इस बारी मैंने मिनिमम नेगेटिव मार्क करने की कोशिश करी इंस्टेड ऑफ डूइंग मोर पॉजिटिव क्वेश्चन। तो मैंने मिनिमम नंबर ऑफ मिस्टेक मतलब करी इस बारी, और जितने भी मैंने कम से कम अटेम्प्ट करे और सही करने की कोशिश करी, और नेगेटिव मार्क्स मतलब बिल्कुल ना के बराबर करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से मेरा एक्यूरेसी शायद इस बारी 80% के अराउंड था। तो सर यही सबसे बड़ा मतलब पॉजिटिव पॉइंट था कि मेरे लिए कि हाँ मतलब जिसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी रैंक आई। चलिए, आज हमारी मीटिंग में दिवाकर भी हैं। ये भी आपके साथ ये हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं। दिवाकर 2023-24 बैच में। दिवाकर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहेंगे आपका आज के इस जूम मीटिंग पे। थैंक यू सर। सर, माय नेम इज़ दिवाकर पांडे। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन स्कूलिंग तो अपने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही की, और बाकी अपने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी से। अभी हाँ। मेरा इस टाइम पे फाइनल ईयर है। तो मैंने फर्स्ट टाइम गेट थर्ड ईयर में दिया था, और मतलब गेट की तैयारी मैंने सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो ओके। उसके बाद थर्ड ईयर जब मैंने गेट दिया था, तो मुझे मतलब इतना सीरियस होकर के नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब कॉन्फिडेंस उतना अच्छे से नहीं आ रहे थे। तैयारी तो मैंने वैसे सेल्फ स्टडी से की थी। बट 2023 में मैंने गेट दिया, और जितनी ज्यादा गलती हो सकती थी उतना हुई। फिर भी 2023 में 34 मार्क्स आए। फिर मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली गेट में करना क्या है। तो उस हिसाब से मैंने उस गेट रिजल्ट आने के बाद से मैंने सोचा कि अब मुझे किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। गेट एक्चुअली में एक्यूरेसी का होता है, मतलब क्वेश्चंस तुम कम भी अटेम्प्ट करो, बट एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो भी गेट में हो जाते हैं। तो मैंने मतलब ये देखा कि अब जो मेरे मतलब सब्जेक्ट्स जो वीक थे उस पे मैंने काफी वर्क किया, जैसे कि प्रोसेस कैलकुलेशन था। तो मैंने उस टाइम पे थर्ड ईयर में नहीं प्रिपरेशन किया था। तो फिर मैं सोचा कि अब ये सब्जेक्ट बिना स्ट्रांग हुए गेट में बैठना बेकार के बराबर है, क्योंकि बिना इससे कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। क्वेश्चन बनते नहीं थे, मतलब और सब्जेक्ट बन जाते थे, पर इसके दो भी क्वेश्चन आ गए तो पूरा पेपर बिगड़ जाता था। तो मैंने फिर सोचा पढ़ा कहाँ से जाए। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने प्रदीप सर के कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर अपने लैपटॉप में रखे थे।
तो वो उन्होंने मुझे शेयर किए, तो मैंने वहां से अच्छा। प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ी। मतलब कोर्स तो मैंने नहीं लिया था, पर सीनियर से तो कुछ हेल्प किए थे उन्होंने, तो मैंने वहां से पीसी पढ़ा। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने अपने सारे कवर कर लिए। तो ई की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी सितंबर में। तो पहला टेस्ट में दिया था, तो मेरे पहले टेस्ट में ही मतलब 60 के अराउंड मार्क्स आ गए। तो मुझे लगा कि हाँ, इस बार प्रिपरेशन अच्छी है, अब इस बार अच्छा हो सकता है। तो हाँ। फिर मैंने जो है धीरे धीरे करके टेस्ट देने शुरू किए। लगभग मैंने 40 टेस्ट अराउंड दिए थे। तो मतलब हाँ। बेसिक जो टेस्ट थे उसमें अच्छे नंबर थे, एडवांस में भी अच्छे थे। फिर मैंने सोचा, फिर दिसंबर में अपने प्रीगेड देने स्टार्ट किए। प्रीगेड में भी मतलब कुछ खास मार्क्स नहीं रहते थे कभी, मतलब 35 प्लस 40, 42, मैक्सिमम 42 जाते थे। तो फिर भी मतलब देखता था, क्वेश्चन के लेवल ठीक थे आपके। यूट्यूब पे कुछ प्रदीप सर के लेक्चर पढ़े थे, वो सब देखता था। और बाकी सेल्फ से प्रिपरेशन किया। और उसके बाद गेट में जा करके थोड़ा सा एक्यूरेसी मेरी काफी अच्छी रही थी। मैंने निगेटिव बहुत कम करने की कोशिश की थी, जो भी अनिल ने बताया कि एक्यूरेसी मतलब अच्छी होनी चाहिए, और वो काफी अच्छी रही थी, जिसकी वजह से मतलब निगेटिव ज्यादा नहीं हुए मेरे मार्क्स। 1 पॉइंट समथिंग के अराउंड निगेटिव थे, ज्यादा नहीं थे। देखो ये बहुत सर। बड़ा फैक्टर है, खास करके इस एग्जाम के लिए नहीं, जहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो। अगर यस सर। और वो भी एग्जामिनेशन हॉल में वही स्टूडेंट्स उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं यस जो सर। एग्जामिनेशन से 2-3 महीने 4 महीने पहले जो अपने मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन यस सर। टेस्ट है, अगर उसमें वो मेंटेन कर पाते हैं तो। यस सर। क्योंकि यस सर। नेगेटिव मार्क्स अगर अगर आपने अगर ऑलमोस्ट अगर स्क्वीज अगर कर दिया, तो यस खास सर। करके दिक्कत तब है अगर वो गलती से आपके पास 2 मार्क्स के एमसीक्यू मिल गए और नेगेटिव में चले गए, तो वो यस एक बहुत बड़ा एक स्कोर को अफेक्ट करता है। यस सर। यस सर। पहले क्या होता था सर, पहले जब एग्जाम देते थे तो मुझे लगता था कि एक क्वेश्चन चलो कर लिया, तुक्का मार दिया तो 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इस बार मैंने सोचा हाँ। कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो जो मेरा सही क्वेश्चन है उसका 0.3 या 0.66 चला जाएगा। तो हाँ। इस हाँ। बार इस सोच की वजह से सर मतलब हाथ कांपे थोड़े से कि हाँ नहीं नहीं, एक ओवर ट्राई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सर लास्ट ईयर यस। 2023 में उसके बाद जब मेरी रैंक 1060 आई थी तो मैंने मतलब हार मान ली थी। मैंने कहा था कि अब नहीं होगा, अब इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर हाँ। मैंने अक्टूबर तक तो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि 2-3 साल से पढ़ा ही रखा था। फिर अक्टूबर एंड आते आते फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो 2 महीने रिवीजन करता हूँ, 1 महीने मुझे टेस्ट सीरीज देनी है। तो अक्टूबर का एंड होते थे, नवंबर दिसंबर 2 महीने मैंने पूरे रिवीजन किए, क्योंकि प्रदीप सर के नोट्स तो मेरे पास थे ही 2023 में जो मैंने पढ़ाई करी थी। 1 महीना मैंने EII की टेस्ट सीरीज ली और 1 महीना पूरा मैंने टेस्ट सीरीज दिया, एनालाइज किया। और टेस्ट सीरीज से मतलब यही सीखा कि नहीं, आप मतलब कम से कम मतलब नेगेटिव करने की कोशिश करो, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करो। ये सब टेस्ट सीरीज के थ्रू ही होता है। तो बस वो जो मैंने 1 महीने का टेस्ट सीरीज लिया था वही गुरु मंत्र साबित हुआ, और उसी से मैंने ये सीखा कि हाँ ठीक है, आप मतलब कम करो लेकिन कम सही करो, मतलब कम गलत करो और कम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आओ। तो सर बस ये था बिल्कुल, मेरा। ये बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स होती है, बिकॉज 65 क्वेश्चन 180 मिनट, एक यस सर। कितने बीइंग एज ए स्टूडेंट आप कितनी भी आप प्रिपरेशन करके जाइए, एक एग्जामिनेशन हॉल में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो स्टूडेंट के ऊपर रहता है। यस खास सर। करके तब जब ऑन स्क्रीन पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, अगर शुरू में यस कोई सर। एक ये दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं तो स्टूडेंट्स के ऊपर और भी मेंटल बर्डन आ जाती है। ये बट सर हाँ, कुछ अगर एक क्वेश्चन तो सर सर ऐसे यही थे। सेम सर। सब मेरे साथ भी ऐसा था। तो मैंने टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस लगा रखे थे, तो मुझे ये था कि जैसे भी कोई क्वेश्चन मुझे लगे कि नहीं आ रहा, मैं तुरंत छोड़ देता था। तो वो टेस्ट सीरीज से बना हुआ था, मैं क्वेश्चन ऐसे छोड़ते चला गया। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 1 घंटे के अंदर में केवल 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे। फिर मुझे लगा हाँ। कि हाँ। जब 8-9 हो गए, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में कुछ कुछ और कर लिया मैंने। मतलब मेरे हो गए अप्रॉक्स में 25 क्वेश्चन हो गए 2 घंटे में। तो मेरे पास 1 घंटे और बचे थे। मैंने कहा कि अब पेपर तो टफ है, अगर इसमें से 10 क्वेश्चन और निकल गए, 10 से 12 क्वेश्चन, तब तो काम हो जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा ही टफ लग गया था। तो उस हिसाब से मैंने सोचा था कि जितने भी बड़े लंबे क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं करना है अपने को। बस हट जा, बाकी जितने भी सिंपल क्वेश्चन है उनको एक्यूरेट अगर कर लिया गया, तो भी बहुत हो जाएगा इस पेपर में। हाँ सर, सेम मेरे साथ भी था सर, क्योंकि जो लंबे क्वेश्चन थे वो जब मेरी रिस्पॉन्स हाँ। शीट आई तो उसमें देखा मैंने कि ऐसे क्वेश्चन भी आ रखे थे। क्योंकि सर वो बहुत ही लंबे थे तो उनको पढ़ने में ही 5-10 मिनट चला जाता, उसकी वजह से हमने कहा कि पेपर जो तो छोटा लंबी था, क्वेश्चन नो है डाउट इस उनको बार का पढ़ो। पेपर काफी लंबी था। हाँ सर। तो यस सर।
अच्छा, एक चीज अभी जो रिसेंट जो अभी हम पेपर में अभी हम देखते चल रहे हैं ना, वो आप नोटिस करके चलेंगे। अब जैसे जैसे 23 का पेपर दिख रही है, 22, अब जैसे 24 का पेपर, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है दे आर मूविंग टुवर्ड एनएटीज। एनएटीज यस यस सर। एमसीक्यू सर। तो लगभग यस मैं सर। देख कि वो 3 ही क्वेश्चन रहते हैं एमएसक्यू के, बट एनईटी का यस सर। रेशियो बढ़ रहा है। ठीक है ना? यस सर। हाँ और सर, यस सर। मेजोरिटी ये शिफ्ट हो रहे हैं एनईटी की तरफ, बिकॉज वो चाह रहे हैं कि बच्चा प्रिसाइज, मतलब प्रिसाइज हो, मतलब किसी भी बिल्कुल, चीज को लेके कोई मैं ऑप्शन इस भी ना हो, एग्जाम में कोई वही आइडिया ना परफॉर्म कर नहीं दे रहे हैं। पाएगा जो बिल्कुल प्रिसाइज स्टडी पे, राइट। एग्री करता हूँ मैं आपकी बात यस। से। अच्छा, यस मान सर। लो जैसे कोई सब्जेक्ट अगर हम कॉलेज में हम जैसे पढ़ाई करते हैं, और या गेट के लिए खुद से अगर हम कहीं से रिसोर्सेस कलेक्ट करते हैं, क्योंकि रिसोर्स की ऑनलाइन का जमाना है, नथिंग कुछ ना कुछ मिल ही यस जाते सर। हैं प्लेटफॉर्म। तो वो जो एक कंटेंट होता है और एक प्रदीप सर का जो एक ऑनलाइन का कंटेंट होता है, या जिस भी फॉर्मेट में आप लेते हैं, कितना डिफरेंसेस आप लोग एज ए स्टूडेंट आप लोग देख पाते हैं? और ये आंसर आपको तब यस। देना है जब आपकी स्क्रीन पे खुद प्रदीप सर आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिखने वाले हैं। चलिए प्रदीप सर, ये स्टूडेंट अब आपसे ही कुछ बात करेंगे। ओके, हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार गुड सर, इवनिंग, कैसे हैं आप नमस्कार। लोग? सर। बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आपको, मेरी मनी धन्यवाद कांग्रेचुलेशंस। सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। You all really did a very remarkable job and ये जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल, मैं तभी सुन रहा हूँ, तो मैं अभी आया। तो जैसे सर ने क्वेश्चन कुछ पूछा है, क्या पूछा सर आपने? मैंने अभी जस्ट इनसे ये पूछा कि जैसे आप गेट के लिए आपने वो सब्जेक्ट कॉलेज में भी पढ़े होंगे, या कहीं और से भी कंटेंट बीइंग एज ए स्टूडेंट आपने रेफर करा होगा, और अगर उस कंटेंट को और जो प्रदीप सर के जो जो आपके जो नोट्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास के हो या अदर मोड्स के, उन दोनों में कितना डिफरेंस आप एज ए स्टूडेंट आप जज करते हैं? हाँ सर, पहले तो कॉलेज टाइम पे तो सर, सच बताऊं तो कॉलेज का एंड होते होते तो सर सब्जेक्ट की नॉलेज भी नहीं थी कुछ, वो तो कॉलेज के बाद पता चली। और सर रही बात नोट्स की, अगर सर प्रदीप सर के नोट्स किसी ने अगर लेक्चर देख के बनाए भी हैं, और मैं जैसे मैंने बनाए और मैं अपने नोट्स किसी और को दे दूं, तो सर वो अगर उससे भी पढ़ लेगा तो उसके लिए इनफ है। लेकिन सर जो प्रदीप सर ने सामने बैठ के जो उनसे जो बोला है वो देख के अगर लिख के खुद से नोट बनाना है, तो वो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, बच्चा अगर किसी और की कॉपी या फोटो स्टेट करके सर पढ़ लेगा, चलो ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे कि हाँ आपने किसी और के उससे थ्रू कॉपी वॉपी कर ली या फिर उसके फोटो स्टेट कर लिया। लेकिन जो 1 to 1 सर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो जो फील लेके होता है, जो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होने होते हैं, वो तो आप सर क्लास में ही पता चलता है। तो वही डिफरेंस आ जाता है। हमें देख के पढ़ लिया किसी और के नोट्स, और जो सर ने समझाया है वो देख के मैंने अगर नोट्स में लिखा है, तो सर वो बहुत डिफरेंस आता है उन चीज़ों में। डेफिनेटली जो आपने देख के लिखा है, सुन के लिखा है, आपने राइटिंग में लिखा है उसमें, हम्म। और आपने किसी को फोटो स्टेट लिखा है या उसको देख के हाँ। पढ़ा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अभी यस आपने सर। सर मेरे हाँ, सर मेरे दिवाकर। साथ क्या है कि सर मैंने जब थर्ड ईयर में प्रिपरेशन की थी तो ऐसे रैंडम कहीं से भी पढ़ लिया था। लेकिन जब फाइनल ईयर में स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले तो कोर्स तो ले नहीं पाया ईडब्ल्यूआई का, क्योंकि मुझे लगा था कि कर लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ा कहाँ से जाए, तो मेरे मतलब कुछ सीनियर थे जो ईडब्ल्यूआई से प्रिपरेशन किए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मतलब ये था कि प्रदीप सर के मुझे अगर नोट्स मिल गए तो मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा, क्योंकि उनके कुछ यूट्यूब पे लेक्चर हैं और कुछ किताब से हैं, और उनके अगर नोट्स भी मुझे मिल गए प्रदीप सर और प्रियांश सर के, तो मैं मतलब बहुत अच्छा कर जाऊंगा। तो मुझे सारे नोट्स मतलब आपकी जितने जितने मतलब प्रिपरेशन की है वो तो सारे आपके नोट्स से ही मैंने पढ़ा हुआ है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। तो सारे आपके नोट्स पूरे कंप्लीट A to Z बनाए, जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कराए सारे वो क्वेश्चन सॉल्व किए। और बाकी गेट के पीवाईक्यू उसके अलावा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करना, उसके बाद आपने जितने क्वेश्चन कराए वो चाहे गेट में आए या ना आए, मुझे मतलब A to Z याद थे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे आता है। तो आपकी आपका जैसे अप्रोच है, क्वेश्चन को याद नहीं करना है, क्वेश्चन में ये याद करना है कि क्या स्टेप मुझे फॉलो करना है, बस मतलब आपके तरीके से क्वेश्चन को सोचना था। क्योंकि पीसी मैंने आपसे ही पढ़ी थी, बताया कि मेरे किसी सीनियर ने रिकॉर्डेड लेक्चर दिए थे, तो मतलब ये मुझे आइडिया लग गया था कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है। तो सर मतलब आपका तो मतलब मुझे ये लगता था एग्जाम टाइम में कि अगर प्रदीप सर जैसा अगर माइंड हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि हम क्वेश्चंस को जनरली क्या करते हैं, ये सोचते हैं क्वेश्चन को याद कर लें, या ये यस क्वेश्चन को सर। ऐसे ही करें। यस यहीं पे सर। हम लैग करते हैं, यहीं पे मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जो है सोचते हैं कि ये बोलते हैं कि मैं PYQ कर लिया, ये कर लिया, फिर भी मैं रैंक नहीं आ रहा है। तो यस उसका सर। रीजन ये है कि PYQ कर लिए,
आपको यस पता सर। है कि ये करना है, बट आपको ये नहीं पता है कि क्यों कर रहे हैं, और यस सर। क्वेश्चंस को आप समझ नहीं पाते हैं। यस सर। कई सारे बच्चे मैं देखा हूँ कि 4 साल से कर रहे हैं और उनकी रैंक कांस्टेंट है। रीजन सर क्या है? इस बार और भी ऐसा हो गया रीजन कि कोई क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यू में 2 स्टेप में सॉल्व हो जाते, 3 स्टेप में। और इस बार क्या हो कि उस क्वेश्चन को आंसर लाने के लिए आपको हो सकता है 5 से 6 स्टेप जाना पड़े। तो जो पीवाईक्यू को किया हुआ है, वो 2 स्टेप 3 स्टेप के बाद तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, अब तो क्वेश्चन गलत ही होना है। तो वो आंसर नहीं निकाल पाएगा, और क्वेश्चन एनईटी है तो विदाउट इंटीजर वो क्वेश्चन होने वाला सॉल्व नहीं है। डेफिनेटली, सर। क्योंकि जनरली वो 2-3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले के। अभी तो क्या, इस यस बार सर। थोड़ा सा लंबे जाना था, तो लंबे जाने के लिए यस हमें सर। एक तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा यस हूँ सर। सही कर रहा हूँ, और हमारा यस प्रैक्टिस सर। भी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यस तो सर। ये चीजें आप तभी डेवलप करते हो जब आपके पास कांस्टेंट प्रैक्टिस हो, और बेटर जो है एक मेंटोर का हेल्प हो। यस तो सर। मैं यही ट्राई करता हूँ कि इसको आप समझ पाओ, फील कर पाओ, और टॉपिक्स को फील कर पाओ, तब जाके क्वेश्चन को यस सर। सॉल्व करना समझना आसान हो जाता है। अदरवाइज आप कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे? देयर आर इनफाइनाइट यस नंबर सर। ऑफ क्वेश्चंस। यस सर। बेटर क्या है कि यस सर। instead of going infinite number of questions, better should you should go only for the single question that is that clear your concept, है ना? यस सर। तो अगर यस कॉन्सेप्ट सर। में क्लियर है तो हम उससे उस पे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यस सर। तो मेरे पास क्वेश्चन आता है, हाँ, कोई बच्चा कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, अगर मुझे क्वेश्चन याद रहेगा तो मैं तो कहाँ से कहाँ याद करूंगा? यस मतलब सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस मैं सर। पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि आखिर में क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, पहले ये समझे तो। लगाना एक यस सर। सेकेंडरी चीज है, यस सर। पहले यस क्वेश्चन को सर। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, हाँ? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये है। तो और काफी आपने अच्छा किया आप लोगों ने, और बीआरसी का भी एग्जाम होने वाला है ना, इंटरव्यू होने वाला है। और यस सर। जो टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि कहीं लैग कर रहे हैं और उसमें हमारी हेल्प चाहिए, तो आप डेफिनेटली विदाउट हेजिटेशन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। आई यस विल सर। ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर द टॉपिक्स फॉर द बीआरसी इंटरव्यू। और कुछ कंटेंट भी है जो हमारे यस पुराने जो सर। बीआरसी साइंटिस्ट जो है वहाँ पे ऑलरेडी लास्ट 7 ईयर से, 7 to 8, नॉट रिसेंट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तो लास्ट सेवन टू यस एट सर। ईयर उनसे मैं कुछ कंटेंट इकट्ठा किया हूँ, उस कंटेंट को भी शेयर करने का सोच रहा हूँ, हाँ? तो मैं शेयर कर दूंगा, यस सर। जिससे प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प मिलेगा। वैसे एक यस थैंक यू। थोड़ा सा इस मीटिंग से हट करके अगर मैं बात करूं, अनिल आपका बैकग्राउंड जो है थोड़ा मुझे क्यूरियस कर रहा है कि तुम बैठे कहाँ पर? सर मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में हूँ, तो सर मैं लाइब्रेरी में हूँ सर। ये मेरी पूरी लाइब्रेरी में बैठा हूँ मैं। ये पूरी बैकग्राउंड लाइब्रेरी से यहाँ। से बैकग्राउंड से मुझे ऐसा फील आ रहा था कि कोई कोई लॉयर वायर के चैम्बर में तो नहीं बैठे हो। नहीं सर, इमेज अभी नहीं सर। फील आ रही थी पूरी मुझे। तो गेट का एग्जाम दिया था, एनएल वाला नहीं, लॉयर वाला नहीं। अच्छा चलो, जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारी इधर उधर की हमने बातें की, बट हमेशा ध्यान रखिए एक अच्छा रैंक या एक अच्छे रिजल्ट्स के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत एक सेक्रीफाइस होता है, एक ऑनेस्ट एफर्ट्स होता है, जो कि एज ए रिजल्ट आपको किसी एग्जाम में एक अच्छे रिमार्केबल स्कोर को अचीव करने में आपको मिलता है। तो ओवरऑल अगर मैं अनिल की या दिवाकर जी की अगर मैं बात करूं, तो मैं ये बहुत ही ऑनेस्टली के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने जो भी एफर्ट्स या जो डेडिकेशन इन्होंने अपने एग्जाम्स के लिए रखा, उस पे कहीं ना कहीं लगे रहे, और साथ में एक फेथ होता है मेंटोरशिप्स पे कि जो फैकल्टी मुझे पढ़ा रही है, ये जिसका भी कंटेंट मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अप टू मार्क है और मुझे इसको बहुत अच्छे से फॉलो मुझे करना है। यस सर। ठीक है, तो यस सर। यही तो बाइंड अप करते हैं। चीजें तो बहुत सारी आप लोगों से बात करने के लिए, बट मुझे और भी नेक्स्ट टॉपर्स टॉक्स में अभी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मुझे अभी इंटरेक्ट करना है। श्योर सर। यस सर। ओके श्योर। सर। श्योर सर। बाद पीएसयूज में मिले, ओके सर। थैंक यू सर। स्टूडेंट थैंक यू। सारे अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करें, और फिर गेट के बाद एक नए वीडियोस में आप लोग के साथ में मिलो, जिसमें मैं कह सकूं कि अब मैं आपके साथ एज ए बार्क साइंटिस्ट बात कर रहा हूं, अब मैं आपके यस सर। साथ एज ए पीएसयूज ईटी बात कर रहा हूं। सो मैनी मैनी बेस्ट विशेस फॉर ऑल द अपकमिंग रिक्रूटमेंट एंड एंट्रेंस
Best of luck Thank you so from much. for Thank you so India. much, sir. Thank you. Okay.